जो आरएस मेंस एग्जाम में जो अपियर हुए हैं और जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही जिस व्यक्ति ने आरएस का एग्जाम दिया है तो उसका एक सपना होता है कि मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आऊं। तो मैं बात करूं सपनों की, एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, उसमें पसीना, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। दृढ़ संकल्प वो चीज है जिसके माध्यम से आप अपने सपनों को जादू से भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपने सपनों को हकीकत में ला सकते हो। अगर आपके सामने आती है दृढ़ संकल्प, आखिर कौन सी चिड़िया का नाम है? मैं तो कहूंगा कौन सी बुलबुल का नाम है जिस पर बैठकर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस बुलबुल रूपी दृढ़ संकल्प पर बैठकर अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। का मतलब होता है यदि आपने कुछ ठान लिया है, किसी कुछ चीज को करने के लिए आपने ठान लिया है, तो उसे पूरा करने के लिए खुद से वादा निभाना है। खुद से वादा निभाना। कहते हैं मैं हारा इसलिए नहीं हूं, मैंने किसी और से वादा नहीं, खुद से वादा किया है। जब आपने ठान लिया, खुद से वादा कर लिया और उसे पूरा करने का जो प्रयास है, उन चीजों को बोलते हैं दृढ़ संकल्प। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं आपके सामने, अगर आपने बेहतरीन इंडिया की हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, एक हिस्ट्री में नाम आता है महान गुरु का नाम है, महान गुरु जिसका नाम है चाणक्य। गुरु चाणक्य ने एक दृढ़ संकल्प किया था कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। उसी को लेकर उन्होंने दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए एक साधारण व्यक्ति को भारत का महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। अगर आपने जस्ट कुछ ही समय एक मूवी देखी होगी, मांझी द माउंटेन मैन। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। मतलब उस दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए, उस रास्ते को, पहाड़ों को चीरने के लिए मांझी व्यक्ति ने जब पहाड़ों को चीर कर अपना रास्ता बना दिया, उसी का नाम है दृढ़ संकल्प। जब मांझी द माउंटेन मैन कर सकता है, जब महान गुरु चाणक्य कर सकता, तो आप क्यों नहीं? अगर आप सोचते हैं कि मैं अभी तक फेल हुआ हूं, अभी तक असफल हुआ, मुझे कहीं सक्सेस नहीं मिली है, तो ये मानता हूं कि आप उन लोगों की शामिल होने से पहले एक बात, मेरी बात सुन लीजिए कि जिंदगी में कौन फेल नहीं होता। आपने देखा होगा कि एक महान बल्लेबाज का नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर, वो 10वीं में फेल हुआ। आपने MS धोनी का नाम सुना होगा, वो कितने टूर्नामेंट में फेल होने के बाद इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है। आपने नाम सुना होगा अब्राहम लिंकन का, जिन्होंने कितनी बार फेल होने के बाद विश्व के सबसे बड़े राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति बना। आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा, कितनी बार फेल होने के बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। जब ये लोग के साथ साथ मैं अपना भी एग्जाम्पल दूं, मैं भी 11वीं में फेल होने के बावजूद आपके सामने राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बन के आपके सामने खड़ा हूं। तो जब ये हो सकता है तो आप क्यों नहीं? मैं तो एक और बेहतर आपको कहना चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा, यदि कोई बार बार सक्सेस होता है, हर जगह पास होता है, हर जगह वो टॉपर बनता है, तो वो केवल न्यूज़पेपर की या प्रिंट मीडिया की या सोशल मीडिया की हेडिंग बनता है। लेकिन अगर आप बार बार फेल हो रहे हो, हर जगह आपको असफलता मिल रही है, और जब आप नई जगह पर नया चीज लेकर वापस उस टूर्नामेंट में उतरते हो, वापस उस एग्जाम में उतरते हो, तो आपके विरोधी आपकी हार जाने की प्रार्थना करते हैं। तब आप जीतते हो तो आप न्यूज़पेपर की हेडिंग नहीं बनते हैं, आप इतिहास के पन्नों पर आपका नाम लिखते हो, एक नया सुनहरा इतिहास आप बनाते हो। तो इसलिए डिपेंड करता है मेरे दोस्तों, अगर आप बार बार फेल हुए हो तो किस्मत आपको न्यूज़पेपर की हेडिंग ना बनाकर आपको इतिहास के पन्नों पर आपका नाम लिखाने के लिए आपको बार बार फेल कर रही है। तो मौका है वापस उठ जाने का, मौका है सफलता प्राप्त करने का, मौका है दृढ़ संकल्प करके वापस उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो प्रयास है, उसी को कहते हैं दृढ़ संकल्प। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो आपको किस्मत मौका दे रही है इतिहास बनाने के लिए, क्योंकि वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है जिन्होंने असफलता को गले लगाया है, वही सफलता का स्वाद चख सकता है। इसलिए कहते हैं
फेलियर इज द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब असफलता सबसे बड़ा महान गुरु होता है जो आपको सफलता के मार्ग की ओर ले जाता है। इसी का नाम है दृढ़ संकल्प। अब बेहतरीन जो आपके जो आइडियल है, आपके जो आदर्श है, स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जब महान गुरु विवेकानंद जी कहते हैं तो आप उनकी बात मानकर अपने गुरु के मार्गदर्शन पर चलकर अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करें। इसलिए गुरु का जो संकल्प है इसी को बोलते हैं दृढ़ संकल्प। जब आप किसी चीज को दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो मन मस्तिष्क में जमान उठता है, मन मस्तिष्क में जुनून उठता है और जुनून आपको इतनी एनर्जी, इतनी पावर देता है कि जो सपना आपने देखा है, सोचा है, ठाना है, वादा किया है, उस वादे को पूरा करने में पूरा झोंक दे। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मन इतना मजबूत हो जाता है आपको उस लक्ष्य तक ले जाता है। इसलिए तो कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बड़ी बात, आपकी सफलता और सफलता के बीच में तो दृढ़ संकल्प जैसी बेहतरीन गुरु सामने खड़ा है, वो बेहतरीन बुलबुल खड़ी है जिस पर चलकर आप सपनों को पूरा करेंगे। उसमें एक चीज कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात का नहीं है आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, सवाल ये है आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं। मतलब अगर आपके पास 24 घंटे में 24 घंटे मेहनत करूंगा लेकिन करते हैं 18 घंटे, तो आपका दृढ़ संकल्प 18 घंटे की बात है। इस सवाल पे गौर फरमाइए कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, उसकी तुलना में आप कितनी मेहनत करते हैं। दृढ़ संकल्प, मेरे मन भटकता रहता है, इधर उधर जाता रहता है, तो मैं अपना दृढ़ संकल्प को करूं कैसे? तो मैं कहता हूं दृढ़ संकल्प की पहली पार्टी, पहली सीढ़ी, पहला दरवाजा यह है कि आपका गुरु बेहतरीन होना चाहिए। वो चाहे आपका गुरु चाणक्य हो, चाहे आपका गुरु बेहतरीन मार्गदर्शक आपका परिवार का सदस्य हो सकता है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके भाई और बहन हो सकते हैं, आपका सीनियर हो सकता है, आपका मार्गदर्शक हो सकता है। वो गुरु होगा जो आपको रास्ते पर चलने का प्रयास करेगा। वही रूपी दृढ़ संकल्प आपको बैठा कर आपको सपनों को पूरा करने के लिए मंजिल की ओर ले जाएगी। तो पहला काम है आपको एक बेहतरीन गुरु के पास पहुंचना, एक बेहतरीन मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लेना, बेहतरीन गुरु से दीक्षा प्राप्त करना, बेहतरीन गुरु के पास सानिध्य लेना। और मैं ये कहता हूं, मैंने अभी बीच में बोला है फेलियर इज द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वो गुरु जो आपको सपनों को पूरा करने के लिए खुद दम कम लगाए, बेहतरीन गुरु का। पहली बात तो हो गई, गुरु का हो गया। गुरु के बाद आपसे उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके, जब आप कहते हो मेरा दिमाग भटक रहा है, मेरा ये नहीं लग रहा, तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप पहला छोटे छोटे संकल्प लीजिए। पहला संकल्प आप कह सकते हो कि मैं 1 घंटा 2 घंटे आराम से पढ़ूंगा। चाहे मेरा दिमाग अगर भटकने लगेगा तो मैं पढ़ूंगा, और फिर मेरा दिमाग भटकेगा तो मैं बोल बोल के पढ़ूंगा, फिर मेरा दिमाग भटकेगा तो मैं लिख लिख के पढ़ूंगा। ये तीनों नहीं होता, अपने किसी व्यक्ति को बुलाकर उनको बुला के फिर पढ़ूंगा। मैं 2 घंटे ये प्रोसेस करूंगा ताकि मेरा दृढ़ संकल्प मजबूत हो जाए। मैं ये जब ठान लूंगा कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है तो मैं कंप्लीट पढ़ूंगा। और उसके अलावा आप कह सकते हो कि 2 घंटे में मोबाइल नहीं देखूंगा, मैं 2 घंटे किसी से बात नहीं करूंगा, मैं 2 घंटे खाना नहीं खाऊंगा, मैं 2 घंटे अपने किसी दोस्त से बात नहीं करूंगा, अगर लड़के हैं तो मैं 2 घंटे किसी गर्लफ्रेंड से बात नहीं करूंगा। इतने छोटे छोटे संकल्प आप लेते हो तो ये छोटे छोटे संकल्प मिलकर बहुत बड़ा संकल्प बनता है, जो आपको सपनों तक ले जाने वाली बुलबुल बनती है, जिस पे सवार होकर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि छोटे छोटे संकल्प से होगा क्या। जब छोटे छोटे भवन, छोटे छोटे भूमर मिलकर एक बहुत बड़ा भवंडर बन सकता है, तो छोटे छोटे संकल्प की पूर्ति पर आप अपने सपनों को पूरा करने वाला संकल्प क्यों नहीं बना सकते। इसी शक्ति का नाम है दृढ़ संकल्प। जब कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर लेता है
तो वो उसके संकल्प की शक्ति के बलबूते पर वो व्यक्ति के सामने पहाड़ भी राई के समान हो जाते हैं। अगर व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर लेता, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं उस झरने का, अगर झरना दृढ़ संकल्प कर लेता है तो मुझे निकलना है, तो मैं ये मानता हूं कि वो चट्टानों या पहाड़ों का सीना पार करके निकल जाता। अगर छोटा सा बीज अगर दृढ़ संकल्प कर लेता है मुझे इस जमीन में उगना है, तो जमीन डिपेंड नहीं करता कि पथरीली है, पहाड़ है, पत्थर है, वो अपने दृढ़ संकल्प को लेकर इस जगत में आपके सामने आता है। इसी का नाम है दृढ़ संकल्प। मानव के भीतर असंख्य शक्तियां हैं, उस असंख्य शक्तियों में जो सबसे बड़ी जो लीडरशिप वाली शक्ति है उसका नाम है दृढ़ संकल्प। और उसी दृढ़ संकल्प की वजह से ही सब कुछ कर लेते हो। वो दृढ़ संकल्प कहती है आप तब तक नहीं हारोगे जब तक अंदर मन में संकल्प है मैं अपने आप को हार मानने नहीं दूंगा। उसी शक्ति का नाम है दृढ़ संकल्प। और अंतिम तौर पे मैं कहता हूं विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल को प्राप्त कराने के लिए। तो दृढ़ संकल्प लें, अपने सपनों को पूरा करें, अपने परिवार के सपनों को पूरा करें, और सबसे बड़ी बात है अपने दिल की बात, ऑल इज वेल, जो कहता है मैं सपना पूरा करूंगा। तो ऑल इज वेल। मैं आपका अपना साथी एसडीएम सुरेश के एम सादर। जय हिंद, जय राजस्थान।